हम लोग अगली कैटेगरी ले रहे हैं, लास्ट फाइनल कैटेगरी, डी कैटेगरी की रिएक्शंस। आप लोग हेडिंग लगाइए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोकार्बन पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करवाएंगे और उसमें हमारे पास एक नेम रिएक्शन है। वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ओके। और उस नेम रिएक्शन में हम देखते हैं क्या होता है। वो है हमारे पास, दैट नेम रिएक्शन इज हेल, अच्छा ये नंबर 1 रिएक्शन है इस कैटेगरी की, ओके। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये लो, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। और इसमें वो क्या रहा है ना, वो लिख लो आप लोग फटाफट, देखते हैं क्या होता है, क्या रिएक्शन है ये, आप लोग लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा एच। ये लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए। आर हेलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन ऑन treatment with Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus, ठीक है, in presence of red phosphorus to give अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो, ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मींस यहाँ पर बेसिकली अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन हो रहा है ना। तो ये रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज बेसिकली हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन। ये लो, ये हो रहा है यहाँ पर। और इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड को Cl2 या Br2 के साथ हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हम ये रिएक्शन देखो कैसे है ये रिएक्शन। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होना चाहिए, जिसमें अल्फा कार्बन एटम, एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये देखो, ये है अल्फा कार्बन और यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर 2 अल्फा एच है, ठीक है। मींस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड is eligible to show HVZ reaction, Hell-Wohlard-Jelinski reaction. What we will do in the first step, it will react with the chlorine in presence of red phosphorus, and in the second step it undergoes hydrolysis. What happens, substitution will happen at the alpha position, okay, substitution will happen at alpha position। ये लो, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी नेम रिएक्शन, है ना। क्या नाम है इसका, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। बेसिकली ये है क्या, ये है हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन। और इसमें क्या, कब होता है हेलोजिनेशन, जब रेड फास्फोरस या फिर हेलोजन की प्रेजेंस में Cl2 और Br2 की प्रेजेंस में हम इसको हीटिंग करते हैं। अल्फा पोजीशन पे वो हेलोजन है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को, और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्रोडक्ट इसमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन हुई, कौन सी, HVZ रिएक्शन, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। और अब आप देखो इस रिएक्शन की हेल्प से चाहे जो कुछ कर सकते हो, चाहे जैसा कन्वर्जन कर सकते हो आप लोग इस रिएक्शन की हेल्प से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। हम आपने ये बना लिया, ठीक है। अब आप ये जो अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बना लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपने बना लिया। अब इसकी रिएक्शन आप बहुत सारे रिएजेंट से करा करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। भाई इस Cl की जगह यदि आपको Cn रखना है तो क्या करेंगे कि Cn से रिएक्शन करा दो, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसकी जगह यदि आपको OH लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्वस के OH से रिएक्शन करा दो, ये लो, एक्वस के OH से रिएक्शन करा दो, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर NH2 रखना है तो आप क्या करोगे, NH3 से रिएक्शन करा दो, ये लो। काफी सारे रिएक्शन हैं, काफी सारे ऑप्शन हैं, यानी कि ये जो अल्फा पोजीशन पे जो हेलोजन आ गया है इसको अब हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे क्या प्रोडक्ट बन गया, ये लो Cn कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या बन गया, ये लो अल्फा पोजीशन पे OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ क्या प्रोडक्ट बन गया, अल्फा पोजीशन पे NH2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो काफी सारे कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल हो गए हैं, ठीक है। तो एक रास्ता हमें मिल गया है कन्वर्जन के लिए इस रिएक्शन के थ्रू, HVZ रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये थी जो लास्ट कैटेगरी है हमारी, डी कैटेगरी, कौन सी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट में देखो यहाँ पर COOH ग्रुप है वो मेंटेन है। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट पे हो रहा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो मेंटेन है, ओके। तो अब इसी कैटेगरी में हम लोग अगली रिएक्शन लेते हैं, और अगली रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन एट सेकेंड रिएक्शन, या फिर सीधा ही लिख देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये लो भाई, ये भी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, इसमें भी हाइड्रोकार्बन पार्ट पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो बेंजोइक एसिड का सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फटाफट बता दो कि इसमें ये जैसे ही हमने बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच किया, हमने बेंजीन रिंग से हमने ग्रुप अटैच किया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फटाफट बता दो इसके दो काम होने हैं, ये एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, फटाफट फास्ट। ये मेटा, हाँ बोलो भाई, ऑर्थोपैरा, ऑर्थोपैरा, ऑर्थोपैरा। और कोई हमारे पास है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये तो क्लियर है। और एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, कौन सा, डीएक्टिवेटिंग, यस यस यस, डीएक्टिवेटिंग। ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है ये, ठीक है। यस, तो ये डीएक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पर ये देखो डीएक्टिवेटिंग क्यों है, ये कोई बता सकता है क्या, जल्दी बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करता है। यस, ये आपने आंसर, फिक्स आंसर है ये सभी का, है ना। तो ये डीएक्टिवेटिंग है, और जो भी डीएक्टिवेटिंग होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। और इसका रीजन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही रीजन जो बहुत बार हम कर चुके हैं, सेम तरह का रीजन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर देखो क्या होगा, कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। ये कर्सर को देखते जाओ, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, जैसे ही वो जाएंगे वहां पर इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या होगा, अब बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहाँ आया अभी देखते हैं। ये तो हो गया डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये OH ग्रुप, इसको हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये भी डबल बॉन्ड एज इट इज, ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ सर्कुलेट करेगा, अब आपको पता चल गया होगा। ये डबल बॉन्ड आकर के यहाँ इसको मेकअप करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहां पर मेकअप करेगा। तो ओके, यस। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, पैरा पोजीशन पे। तो फाइनली क्या हुआ अभी बताना जरा, पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे सर्कुलेट हो रहा है,
बताओ। पैरा। ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा या मेटा? मेटा। मेटा, न्यूक्लियोफाइल मेटा पे जाएगा, और सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा के पास, है ना, वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे पहले से ही ऑलरेडी देयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो हुआ इसके मेटा डायरेक्टिंग होने का रीजन। अब ये डीएक्टिवेटिंग क्यों है, बिकॉज दिस ग्रुप आप देख रहे हो, ये ग्रुप जो है COOH जैसे ही अटैच हुआ तो बेंजीन रिंग पे क्या सर्कुलेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप decreases electron density over the benzene ring due to resonance, that's why it is deactivating group, है ना। और मेटा डायरेक्टिंग कैसे लिखेंगे, द पॉजिटिव चार्ज, ये लिख सकते हैं, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड the positive charge circulates over ortho and para position, hence the incoming electrophile will go to meta position. Okay, बात समझ में आई। तो ये हुआ मेटा डायरेक्टिंग और ये डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो अब तो कोई भी रिएक्शन आप करा सकते हो ना इसकी, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यदि किसी ने ये लिख दिया, किसी ने यदि ये लिख दिया, क्या लिखा, ये लिख दिया किसी ने, तो इसका ये देखो, ये लिखा कॉन्सेंट्रेट HNO3 और लिखा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो ये कौन सी रिएक्शन है, बताना जरा, कौन सी रिएक्शन है ये? नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन है, और NO2 कहाँ जाएगा, मेटा। मेटा पे, ये लो, है ना। तो ये हो गया नाइट्रेशन, देखो फिक्स है, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, वो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से एक रिएक्शन हमारे पास और है, ये लो, ये लो, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट तो नहीं है ये, Br2 FeBr3, ठीक है। बताओ भाई, Br कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये क्या हो गया, हेलोजिनेशन, ठीक है, ये आपका हो गया हेलोजिनेशन, ओके, ठीक है। अब इस तरह से आप काफी सारे एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज, ये जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है ये शो नहीं करते हैं बेंजोइक एसिड, लिख लो, बेंजोइक एसिड डू नॉट गिव फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये लो भाई। अब फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं ये, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में अब दोनों आ गए, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों आ गए, ठीक है। तो इसका रीजन बताओ भाई, कोई किसी के पास इसका रीजन है क्या, क्यों ये ऐसा करते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, बताओ। बहुत सिंपल सा रीजन है इसका, क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड होते हैं और वहां पर सफिशिएंट एक्टिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। थोड़ा सा भी डीएक्टिवेशन होने से, इसके दो रीजन है ना, इसके दो रीजन है, वो लिख देते हैं। सबसे पहला रीजन है इसका, रीजन में सबसे पहला पॉइंट है वो है COOH इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो ये जो COOH है वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, इसलिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड शो नहीं करता है। और दूसरा क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट में हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज लेते हैं, AlCl3, वो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट AlCl3, है ना, एनहाइड्रस कैटलिस्ट होता है ना, जो क्या होता है, एक लेविस एसिड होता है, ठीक है।
लेविस एसिड, है ना। ये लेविस एसिड होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाता है, गेट्स बॉन्डेड विद ये लोग, ये इस ग्रुप से अटैच हो जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप से, है ना। इसलिए ये फिर लेविस एसिड कैटलिस्ट का काम कर ही नहीं पाता, तो ये रिएक्शन हो नहीं पाती। तो यहाँ पर ये दो रीजन है किसके, कि क्यों बेंजोइक एसिड फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, बाकी सारी रिएक्शन देते हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सारी रिएक्शन होती है एक्सेप्ट फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर हुआ पूरा।